क्या होता है जब एक छोटी सी अनजाने में की गई गलती एक पूरे गांव पर 20 साल पुराना अभिशाप वापस ले आती है? चलिए, आज इसी भयानक कहानी की दुनिया में चलते हैं, जिसका नाम है काला जादू, एक गांव की डरावनी कहानी। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी चेतावनी से होती है जो रोंगटे खड़े कर दें। अंधेरा होने के बाद बाहर रहना ठीक नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उस गांव पर मंडरा रहे एक अनकहे, बहुत गहरे खतरे की गूंज है। और इसी खतरे से बिल्कुल अनजान एक परिवार अपनी एक नई शुरुआत के लिए उस गांव में कदम रखता है। मिलिए गिरधारी से, एक नया पोस्टमास्टर, जिसकी बदली उसे और उसकी पत्नी को एक ऐसे गुमनाम, कोहरे में डूबे हुए गांव में ले आती है जहां खामोशी भी डराती है। ये जगह सिर्फ सुनसान नहीं है, कुछ और भी है यहां। और फिर एक रात एक मामूली सी जरूरत एक ऐसी घटना को अंजाम देती है जो सब कुछ बदल देगी। एक टूटा घड़ा और एक आजाद आत्मा। बस थोड़े से चावल की जरूरत थी, और इतनी सी बात गिरधारी को उस घने, जानलेवा कोहरे में बाहर खींच ले जाती है। और वहां अंधेरे के बीचों बीच उसे एक अकेली टिमटिमाती हुई दुकान नजर आती है, जिसकी रोशनी जैसे उसे अपनी तरफ बुला रही हो। दुकान के अंदर उसका सामना होता है कालीचरण से। देखने में तो एक बहुत ही भला और मीठा बोलने वाला बूढ़ा आदमी, लेकिन जरा उसकी परछाई पर नजर डालिए। वो परछाई कुछ और ही कहानी सुना रही है। एक ऐसी परछाई जो किसी आम इंसान की हो ही नहीं सकती। अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में उलझाकर कालीचरण गिरधारी से बस एक छोटा सा काम करने को कहता है, रास्ते में पड़े एक मिट्टी के घड़े को हटाने के लिए। गिरधारी इस धोखे से बेखबर बस पैर से उसे खिसका देता है, और एक खटाक की आवाज के साथ वो जाल काम कर जाता है। और यहीं से असली दहशत शुरू होती है। घड़े के टूटने पर उसमें से धूल नहीं, बल्कि मौत की सड़ी हुई बदबू का एक झोंका निकलता है। साथ में निकलती हैं इंसान की 2 सूखी हड्डियां और कुछ मुरझाए हुए फूल। गिरधारी को उसी पल समझ आ जाता है कि उसने कुछ बहुत बहुत गलत कर दिया है। वो जो घड़ा टूटा था वो सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं था। उसने एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया था जिसके पीछे कैद था एक 20 साल पुराना राज। अगली सुबह जब होती है तो गांव का माहौल एकदम बदला हुआ है। हवा में एक अजीब सा खौफ है। हर कोई गिरधारी को घूर रहा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। बहुत जल्द उसे पता चलता है कि रात में उसकी एक अनजाने में हुई गलती ने 20 साल पुराने आतंक को फिर से जिंदा कर दिया है। तो आखिर ये राज था क्या? गांव के लोग उसे बताते हैं, एक कहानी, 20 साल पुरानी कहानी। कहते हैं 20 साल पहले कालीचरण नाम का एक शख्स था जिसकी जुबान शहद जैसी मीठी थी। लेकिन पूर्णिमा की रातों में गांव से बच्चे गायब होने लगे। फिर एक रात उसे रंगे हाथों पकड़ा गया, एक बच्चे की बलि देते हुए, काला जादू करते हुए। गुस्से से पागल गांव वालों ने उसे वहीं उसकी दुकान के बाहर पीट पीट कर मार डाला। बाद में एक सन्यासी ने उसकी दुष्ट आत्मा को एक घड़े में कैद कर दिया। हाँ, वही घड़ा जिसे गिरधारी ने तोड़ दिया था। और ये आत्मा कितनी शातिर है, इसका सबूत भी वो फौरन दे देती है। वो गांव के एक आदमी पर हमला करती है, पर उसे जान से नहीं मारती। नहीं, उसे जिंदा छोड़ा जाता है, बस एक संदेश देने के लिए, जाकर सबको बता दे मैं वापस आ गया हूं। अब गिरधारी के ऊपर मानो अपराध बोध का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी एक छोटी सी भूल ने पूरे गांव को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। अब सवाल यह है कि जो उसने शुरू किया, क्या वो उसे खत्म कर पाएगा? अपराध बोझ के इस भारी बोझ के नीचे गिरधारी हिम्मत जुटाता है। वो जानता है कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। वो अपने पड़ोसी के सामने जाकर सच कबूल करता है, वो घड़ा मैंने ही तोड़ा था। और बस इसी एक पल में वो एक डरा हुआ आदमी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन जाता है। गिरधारी का ये सच गांव वालों को उनकी आखिरी उम्मीद तक ले जाता है। वही बूढ़ा सन्यासी जिसने कालीचरण को पहली बार कैद किया था। अब सबकी उम्मीदें सिर्फ सन्यासी की योजना पर टिकी हैं। सन्यासी एक प्लान बनाता है, एक ऐसा प्लान जिसमें एक छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पहला कदम, गिरधारी को अकेले उस शैतान की मांद में उसी दुकान में जाना होगा। दूसरा, उसे कालीचरण को अपनी बातों में उलझाए रखना होगा। तीसरा, ठीक उसी वक्त सन्यासी बाहर दुकान को एक शक्तिशाली मंत्र से बांध देगा। और चौथा, सबसे जरूरी कदम,
सन्यासी के आवाज देते ही गिरधारी को एक पल की भी देरी किए बिना बाहर कूदना होगा। तो योजना तैयार है। पूरे गांव की किस्मत अब गिरधारी के कंधों पर है। वक्त आ गया है अच्छाई और बुराई के उस अंतिम टकराव का। अमावस्या की घनी काली रात। गिरधारी कांपती सांसों को थामकर उस दुकान में दाखिल होता है। उसे उस दानव से दोस्ती का नाटक करना है, ये जानते हुए कि एक गलत शब्द उसकी मौत बन सकता है। और फिर ठीक उसी पल जब सन्यासी का मंत्र पूरा होता है, हवा में उसकी आवाज गूंजती है, पोस्टमास्टर, अब एक पल की भी देर नहीं, तुरंत दुकान से बाहर आ जाओ। यही वो इशारा था। जैसे ही गिरधारी बाहर छलांग लगाता है, जाल कस जाता है और कालीचरण का वो मीठा बूढ़ा चेहरा पल भर में एक खूंखार भयानक दानव में बदल जाता है। उसका असली घिनौना रूप सबके सामने आ जाता है। इस बार सन्यासी अकेला नहीं है। पूरा का पूरा गांव एक सुर में मंत्रों का जाप कर रहा है। उनकी एक साथ की गई प्रार्थना एक जादुई आग पैदा करती है जो दुकान और उस आत्मा को अपनी लपटों में घेर लेती है। और जल्द ही कालीचरण की चीखों के सिवा कुछ नहीं बचता। और फिर खामोशी। इस बार गांव वाले कोई कसर नहीं छोड़ते। आत्मा की राख को एक नए घड़े में बंद किया जाता है, उसे पवित्र चीजों से सील किया जाता है और उसके ऊपर एक बरगद का पेड़ लगाया जाता है, जीवन का प्रतीक जो मौत को हमेशा कैद रखेगा। और उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए दीवारों से घेर दिया जाता है ताकि इतिहास खुद को दोहरा ना सके। गांव तो सुरक्षित हो गया, लेकिन ये कहानी एक ऐसे ठंडे, परेशान करने वाले सवाल पर आकर खत्म होती है जो जहन में अटक जाता है। क्या कोई भी बंधन हमेशा के लिए होता है?